वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं वफाकी वज़ीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसी को देखते हुए ये फैसले किए गए। उसके बाद हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा उसका जायजा लिया और वो जायजा हमने दो चीजों का लिया। एक तो जाहिर है कि वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो इकदामात किए गए थे, जो फैसले किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। और हमें नजर ये आया कि वबा का फैलाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर यह भी नजर आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ये आज आपके साथ में खास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूं कि शायद इस वक्त तक हमारे लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ है कि हम कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। इसकी वजह क्या है वो जाहिर है साइंस हमें वक्त आने पे बताएगी, लेकिन हमें जो नजर आता है वो जो नई वेरिएंट्स आए हैं, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया का वेरिएंट आया है जो ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा मोहलक भी है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस वबा के फैलाव के अंदर जो एकदम से तेजी आई है। हमने जायजा इसका भी लिया, जाहिर है हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो हमने ये जायजा लिया कि इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये वेरिएंट फैला था तो वो रीजनल ट्रेंड लगा दें यार। जब हमने ये जायजा लिया था यूरोप के अंदर तो ये पहले होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जब हमारे खित्ते के अंदर फैला है तो हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त जो वबा का फैलाव हमें नजर आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे खित्ते के अंदर हमें नजर आ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वक्त के अंदर रोजाना के उनके जो केसेस थे, यौमिया केसेस जो थे, वो तकरीबन 10,000 से भी कम रह गए थे। वो आज से एक दो दिन पहले जो है 47,000 से ज्यादा पे पहुंच चुका था। हम बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से जब देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि इजाफा इतनी तेजी से हुआ है, वहां पे भी 4 गुना से ज्यादा इजाफा हो गया है चंद हफ्तों के अंदर वबा के फैलाव के अंदर, और इसी तेजी से ये वबा फैलती चली जा रही है जो आपको चार्ट्स के ऊपर भी नजर आ रहा होगा। अगर आप देखें तो वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारे ख्याल में ये खतरा उस लेवल पे पहुंच गया, अगली स्लाइड पे आ जाए, वो खतरा हमारा किस तेजी से बढ़ रहा है वो आप देखें। जिस चीज को हम सबसे ज्यादा गौर से देखते हैं और सबसे ज्यादा गौर से जो हम देखते हैं वो इस चीज के ऊपर नजर रखते हैं कि हमारे जो अस्पताल हैं उसके अंदर जो कोरोना के मरीज जा रहे हैं उनकी क्या तादाद है और वो किस तेजी से उस तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, और क्या हमारे अस्पताल के सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इन तमाम मरीजों का इलाज किया जा सके। और हमने ये देखा कि जब पहली लहर आई तो उस लहर की जो पीक थी उस पीक के अंदर हमें यानी सबसे ज्यादा ऊंचा जो सतह थी, तो हमारे जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो पेशेंट्स थे यानी वो जो ऑक्सीजन पे थे, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, वो 3300 से ज्यादा मरीज हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे। जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमने रीच किया वो 2511 लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट थे, यानी पहली लहर से तकरीबन 800 पेशेंट कम थे। ये तीसरी लहर जो हमारी आई है और अगर आप वो देखें तो किस तेजी से इजाफा हो रहा है, ये जो आपको चार्ट के अंदर नजर आ रहा है जो हमारे क्रिटिकल केयर के मरीज हैं, हमारे मरीज इस वक्त कल 2842 क्रिटिकल केयर के मरीज कोरोना के पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर मौजूद थे। और उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि सिर्फ पिछले 12 दिन के अंदर 1000 का इजाफा हुआ है, यानी ये 1800 कुछ से बढ़कर ये 2800 कुछ पे चले गए हैं। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। और आप सबको याद होगा कि उस वक्त क्या हालात थे। अभी भी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए, हालांकि शहरों के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता। ये सब आपको बताने का जो वजह थी वो अहमियत को, वो आपको को खौफ नहीं पैदा करना, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी जब ये फैसला कर लें कि उन्होंने उस हिकमत अमली पर अमल करना है जिससे इस मर्ज का मुकाबला किया जा सके और वबा के फैलाव को कम किया जाए,
تو ہم کامیاب ہوتے ہیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ وفاقی وزیر اسد عمر پریس کانفرنس